हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसी 20 कारों के बारे में जिनकी सेल पिछले महीने जुलाई में बिल्कुल ना के बराबर हुई है। क्योंकि इस लिस्ट में कुछ कारों की सेल तो दोस्तों इतनी कम हुई है, किसी कार की 8 यूनिट्स 15 यूनिट्स, आप सुनोगे तो हंसोगे। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं 20 सबसे कम बिकने वाली कारों के बारे में। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर आपको वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर लेना। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट में 20वें पोजीशन पर रहने वाली रेनो की क्विड से। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 762 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 4,70,000 से शुरू होकर 6,33,000 तक चला जाता है। अब दोस्तों बात करें रेनो क्विड के कॉम्पिटिटर्स की, तो ये कार मारुति ऑल्टो और मारुति एक्सप्रेस जैसी कारों को राइवल कर देती है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस लिस्ट में 19वें पोजीशन पर रहने वाली मारुति की इन्विक्टो की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 757 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 24,79,000 से शुरू होकर 28,42,000 तक चला जाता है। अब दोस्तों इस कार के साथ तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर में जा अटके, क्योंकि कार पिछले महीने ही लॉन्च हुई है और इस महीने सबसे कम बिकने वाली 20 कारों की लिस्ट में आ गई। पता नहीं भैया इसका आगे क्या होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 18वें पोजीशन पर रहने वाली महिंद्रा की XUV 400 की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 707 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 15,99,000 से शुरू होकर 19,19,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 17वें पोजीशन पर रहने वाली MG कॉमेट की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 587 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। ये दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार का प्राइस शुरू होता है 7,98,000 से शुरू होकर 10,63,000 से। अगली कार है दोस्तों इस लिस्ट में सिट्रोन की C3, जो कि इस लिस्ट में 16वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने जुलाई में सिर्फ 331 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों सिट्रोन C3 के अगर कंपटीटर्स की बात करें तो ये कार टाटा पंच और Hyundai एक्स्ट्रा जैसी कारों को राइवल करती है, और इस कार का प्राइस 6,16,000 से शुरू होकर 8,92,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 15वें पोजीशन पर रहने वाली जीप कंपास की। इस कार के पिछले महीने सिर्फ 277 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों बात करें इस कार के प्राइस की, तो 21,73,000 से शुरू होकर 32,07,000 तक चला जाता है। अब दोस्तों बात करें जीप कंपास में मिलने वाले इंजन की, तो यही इंजन दोस्तों आपको टाटा की हैरियर में देखने को मिल जाता है 15 से 16 लाख रुपए के बीच। तो बताइए दोस्तों इतनी महंगी कार को कौन ही खरीदेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 14वें पोजीशन पर रहने वाली MG की ZSEV की। ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के पिछले महीने जुलाई में सेल हुए हैं सिर्फ 251 यूनिट्स। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की, तो 23,38,000 से शुरू होकर इस कार का प्राइस 27,40,000 तक चला जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में 13वें पोजीशन पर रहने वाली Hyundai Tucson की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 239 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 28,63,000 से शुरू होकर 35,46,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 12वें पोजीशन पर रहने वाली टोयोटा हिलक्स की। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 216 यूनिट ही सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 30,31,000 से शुरू होकर 37,90,000 तक चला जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली कार के बारे में, वो है टोयोटा की कैमरी, जो कि इस लिस्ट में 11वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने जुलाई में सिर्फ पूरे भारत में 190 यूनिट ही सेल हुए हैं। फिलहाल इस कार का प्राइस 46,70,000 से शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 10वें पोजीशन पर रहने वाली Volkswagen Tiguan की। इस कार के पिछले महीने में 169 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। इस कार का प्राइस शुरू होता है 35,70,000 से। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में जीप मेरिडियन के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 9वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 164 यूनिट ही सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 33,40,000 से शुरू होकर 38,61,000 तक चला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्कोडा कोडियाक के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 8वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 159 यूनिट ही सेल हुए हैं। इस कार का प्राइस 38,50,000 से शुरू होकर 41,95,000 तक चला जाता है। अब आती है दोस्तों इस लिस्ट में 7वें पोजीशन पर BYD Atto 3। तो दोस्तों BYD ने इस कार के पिछले महीने जुलाई में सिर्फ 150 यूनिट ही सेल किए हैं पूरे भारत के अंदर। इस कार का प्राइस 33,99,000 से शुरू होकर 34,49,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 6वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की Ioniq 5 की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में सिर्फ 125 यूनिट ही सेल हो पाए हैं। इस कार का प्राइस 44,95,000 से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर रहने वाली महिंद्रा मराजो की। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 81 यूनिट ही सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर।
इस कार का दोस्तों प्राइस शुरू होता है 14,10,000 से, जो कि पहुंच जाता है 16,47,000 तक। और दोस्तों मुझे तो इस कार के इतने यूनिट्स के साथ लगता है कि ये कार कहीं डिसकंटिन्यू ना हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर रहने वाली Hyundai की कोना की। ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के पिछले महीने जुलाई में सिर्फ 60 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अब इस कार के प्राइस की बात की जाए तो इस कार का प्राइस 23,84,000 से शुरू होकर 24,03,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर रहने वाली Citroen की EC3 की। ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 49 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। इस कार का प्राइस 11,50,000 से शुरू होकर 12,43,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर रहने वाली किया की EV6 की। इस कार के दोस्तों पिछले महीने में सिर्फ 15 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। इस कार का प्राइस होता है 60,95,000 से लेकर 65,95,000 तक। दोस्तों इस कार का प्राइस थोड़ा तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये कार इंडिया में तो नहीं बनती, ये कार बाहर से इंपोर्ट की जाती है, इस वजह से इस कार का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में पहले पोजीशन पर रहने वाली उस कार की जिसकी सेल सबसे कम हुई है, वो है Citroen की C5 एयरक्रॉस। इस कार के पिछले महीने में सिर्फ 8 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल इस कार का प्राइस 37,60,000 से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये है वो 20 कारें जिनकी सेल सबसे कम हुई है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।